मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे एक नए वीडियो, एक नए ब्लॉग में। अभी मैं इस वक्त हूँ भवाली में। भवाली में कैसे पहुँचा ये आपने मेरी लास्ट वीडियो में देख लिया है। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है और मेरे चैनल पर नए हैं तो जाके मेरी लास्ट वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा कि मेरी एक सीरीज़ चल रही है जिसका नाम अमेजिंग उत्तराखंड है। और ये उत्तराखंड सीरीज का दूसरा एपिसोड है। पिछले एपिसोड में मैं भवाली तक पहुंचा था। इस एपिसोड में मैं भवाली पूरा शहर घुमाऊंगा। बाकी यहाँ पे कौन कौन सी जगह आप घूम सकते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। मेरे पीछे आप ये फॉग देख रहे हैं, पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर पूरा ये बादल चल रहे हैं। भवाली का मौसम बहुत ही शानदार हो रखा है। इस वक्त बारिश का मौसम है, लेकिन बारिश यहाँ बहुत कम हो रही है। लेकिन बादल देखिए मेरी तरफ, ये बादल बिल्कुल मेरे करीब से होके गुजर रहे हैं। तो मैं पूरी तरह से रेडी हो चुका हूँ और हम फटाफट निकलते हैं भवाली शहर को घूमने के लिए। मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही बेल आइकन बटन को दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आप मेरी वीडियोस पे बने रहें, मेरे चैनल पे बने रहें और मेरी इस उत्तराखंड की सीरीज़ में बने रहें। तो चलिए अब फटाफट बिना देर किए हम चलते हैं भवाली शहर को घूमने के लिए। लेकिन उसके पहले जिस फ्लैट में मैं रुका हूँ अपने दोस्त के फ्लैट में, उस फ्लैट का और इस अपार्टमेंट का आपको टूर कराऊंगा। तो चलिए पहले मैं आपको रूम दिखाता हूँ जिस रूम में मैं रुका हूँ। अपार्टमेंट कुछ इस तरह का दिख रहा है, काफ़ी भव्य और शानदार बना हुआ है। ये सामने जो ऊपर का फ्लैट दिख रहा है, मेरे उंगली के ठीक सामने सबसे ऊपर का फ्लैट हम लोगों का है। अब वहीं हम जाने वाले हैं। यही फ्लैट है जो मेरे दोस्त का है। यहीं पर मुझे आज रुकना है, आगे भी कई दिनों तक रुकना है। तो इस फ्लैट के अंदर जा रहा हूँ। अभी मैं थोड़ी देर में आपको सब कुछ ठीक ठाक करके इस रूम का टूर कराता हूँ। अंसारीज फ्लैट नंबर 304। जब हम अंदर घुसते हैं तो ये बड़ा सा हॉल, सामने ये गोदरेज की अलमारी रखी हुई है, प्यारा सा सोफ़ा सेट भी लगा हुआ है। टीवी भी है। ये डाइनिंग टेबल, सामने ये किचन है। कुछ सामान अभी पैक्ड हैं, जैसे कि ये फ्रीज़। ये किचन कुछ इस तरह का है। और सबसे अच्छी बात किचन की ये है कि जब आप इसकी खिड़की को खोलते हैं तो सामने ये खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। ये यहाँ का रूम है, 1 BHK फ्लैट है ये। और इस रूम की भी सबसे ख़ास बात ये है कि जब आप खिड़की खोलते हो, ये पर्दे हटाते हो, तो सामने आपको अपने बेड से ही ये खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। ऐसा लगता है कि आप पहाड़ों की गोद में सोए हुए हैं। इस रूम की दूसरी साइड कुछ इस तरह है। मैं पर्दों को हटाता हूँ। इस साइड भी पूरे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ का बाथरूम दिखाता हूँ। ये बेसिन कुछ इस तरह सा बाथरूम है। ये गीज़र, शावर भी लगे हैं। अब मैं भवाली घूमने के लिए निकल चुका हूँ। अभी मैं सबसे पहले यहाँ के सैनिक स्कूल के सामने पहुँचा हूँ। ये सैनिक स्कूल घोड़ा खाल
जो कि भवाली से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। अभी हम लोग उसी गेट के सामने खड़े हैं। देखिए ये कुछ इस तरह का है। बादल चारों तरफ से घिरे हुए हैं, इस वजह से ये साफ हम दिखा नहीं पा रहे हैं, बस इसका गेट ही आपको दिख रहा है। इस वक्त हम लोग घोड़ा खाल के पास आ चुके हैं। ये घोड़ा खाल लेक व्यू पॉइंट है और यहीं से जब मौसम साफ़ रहता है तो सामने पूरी पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं, साथ ही नीचे पूरी खाई है और एकदम नीचे यहाँ से भीमताल दिखाई देता है। इसीलिए इसको लेक व्यू पॉइंट बोला जाता है। लेकिन हम पूरा बादलों से घिरे हुए हैं, चारों तरफ बस बादल ही बादल हैं, कोई व्यू नहीं दिख रहा, बस हम दिख रहे हैं इस बादल के अंदर। देखिए इस तरह का कुछ घोड़ा खाल में अभी मौसम बन रखा है, बहुत ही सुहाना और लाजवाब मौसम। अभी हम घोड़ा खाल में स्थित प्रसिद्ध गोलू देवता मंदिर के पास आ चुके हैं। ये कुछ सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के मंदिर ऊपर की तरफ ही है। अब हम आपको गोलू देवता का दर्शन कराएंगे, साथ ही ऊपर चल के उनके बारे में भी आपको बताएंगे। अब हम इन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहे हैं। थोड़ी सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ने के बाद ही गोलू देवता या गोलजू देवता का मंदिर हमें दिख जाएगा। अब हम मुख्य मंदिर के पास पहुंच रहे हैं। अब हम इसी रास्ते से आगे बढ़ते हुए मुख्य मंदिर के पास जा रहे हैं। आप देखिए चारों तरफ हर जगह आपको घंटियां ही देखने को मिलेंगी। लाखों घंटियां यहाँ पे बंधी हुई हैं। गोलू देवता को न्याय का देवता कहा जाता है। लोग ये पर्चियों पे अपनी मन्नतें, अपनी अर्जियों को लिखते हैं। देखिए, और जब मन्नतें पूरी हो जाती हैं तो लोग यहाँ पे घंटियाँ इनको तोहफे में देते हैं। देखिए चारों तरफ बस घंटियाँ ही घंटियाँ हैं। यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति, मंदिर छोटा सा बना हुआ है हनुमान जी का। सामने गोलजू देवता अपने घोड़े पे बैठे हुए। यहाँ पे एक श्रद्धालु घंटियाँ बाजते हुए। आप जब यहाँ पे आएंगे तो आपको चारों तरफ बस चिट्ठियाँ दिखेंगी और उनके साथ बधी हुई घंटियाँ दिखेंगी। इस मंदिर को घंटी वाला मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ पे कुछ लोग पूजा अर्चना भी करवा रहे हैं। यहाँ पे बहुत से श्रद्धालु भी आए हुए हैं। यह मंदिर भैरव बाबा का है। देखिए सामने उनका यह मंदिर। यहाँ भी चारों तरफ सिर्फ घंटियाँ ही घंटियाँ बंधी हैं। कुछ लोगों ने घंटियों पे अपने नाम भी लिखवा रखे हैं। इस मंदिर की एक कहानी बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। एक महिला थी, यहीं पास में एक गांव है मेहरा गांव, वहीं की रहने वाली थी। उनको उनके ससुराल वाले बहुत तंग किया करते थे, परेशान किया करते थे। तो वो अपने मायके चंपावत गई और वहाँ उन्होंने गोलू देवता या गोलजू देवता उनको आह्वान किया कि उनसे आग्रह किया कि वो यहाँ पे आए। वो उनके आह्वान पे यहाँ पे आए और यहीं पे स्थापित भी हो गए। इनको न्याय का देवता कहा जाता है। ये अपनी प्रजा में न्याय करते थे, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन में गोलू देवता के बहुत सारे मंदिर हैं। अल्मोड़ा में भी एक चितई गोलू देवता का मंदिर है।
और भी बहुत सारे यहाँ पे मंदिर हैं। अब मौका मिला तो हम वहाँ भी ज़रूर जाएंगे। कुछ इस तरह की कहानी थी यहाँ की। और आप जब भी भवाली आएँ तो गोलू देवता का मंदिर घूमने के लिए ज़रूर आएँ। आपकी कोई मन्नत हो तो यहाँ पर्ची पे लिख के उसको आप लगा सकते हैं। मन्नत पूरी हो तो यहाँ पे आके घंटियाँ भी बांध सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया यहाँ पे कितनी सारी घंटियाँ बंधी हुई हैं। तो अभी हम यहाँ से आगे चलते हैं और अगले विजिट पॉइंट पे पहुँचते हैं। आपको वहीं पे ज्वाइन करेंगे पहुँच के। अभी हम घोड़ाखाल टी फैक्ट्री आ चुके हैं। ये टी फैक्ट्री हमारे जहाँ पे हम रुके हुए हैं वहाँ से मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पे होगा। तो चलिए अब इस फैक्ट्री को चल के हम अंदर से देखते हैं। यहाँ का टिकट प्रति व्यक्ति 40 रुपया है। कुछ इस तरह का टिकट है। और ये बाहर से कुछ टी गार्डन जो है, ये चाय बागान जो है, कुछ इस तरह का दिखता है। अब हम इसको अंदर से चल के देखेंगे कि ये अंदर से कैसा है। अंदर से टी गार्डन कुछ इस तरह का है। यहाँ पे कुछ विशेष सूचनाएं भी लिखी हुई हैं। इनको आप अंदर जाने से पहले ज़रूर पढ़ लें। ये जितने भी पत्ते आप देख रहे हैं ये सब चाय के पत्ते हैं। काफ़ी बड़े लैंडस्केप में इसकी खेती होती है, लेकिन पर्यटकों के लिए बस छोटी सी जगह छोड़ी गई है कि पर्यटक वहाँ पे जाएं, इसको दूर से देखें, फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी वगैरह करें। उनको पूरा टी स्टेट घूमने की मनाही है। बस थोड़ी दूर तक ही वो जा सकते हैं इस टी स्टेट में। घर खाना इनको बाहर देगा थोड़ी नहीं मिलेगा। यहाँ पे भी आवश्यक सूचना लिखी हुई है। बहुत से पर्यटक भी यहाँ घूमने फिरने के लिए आए हुए हैं। ये सामने एक कैफ़े भी बना हुआ है जहाँ पे यहाँ की बनी हुई चाय पिलाई जाती है। यहाँ के जो चाय हैं वो अपने देश के बाहर भी जाते हैं, विदेशों में। यहाँ पे जो चाय की खेती होती है वो ऑर्गेनिक खेती होती है। ग्रीन टी यहाँ से बहुत दूर दूर तक जाते हैं। देखिए ये कुछ इस तरह का ये खेत है, बहुत दूर तक फैला हुआ है। नीचे तक ये खेत फैला हुआ है। उधर जाना अलाउ नहीं है। बस पर्यटकों के लिए थोड़ी सी जगह यहाँ पे दी गई है कि आप फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी आप जो भी करना चाहो इतनी ही दूर में ही आपको करना है। इसके आगे आपको नहीं जाना है। अभी हम इस टी गार्डन से बाहर आ चुके हैं। बाहर ये चाय की शॉप भी है। कितने तरह की चाय आपके पास है अवेलेबल? 3 ग्रेड होंगे सर। कौन कौन से? फर्स्ट ग्रेड वाला ये वाला होगा। फर्स्ट ग्रेड वाला है ये? जी, लीफ के ऊपर जो कली निकलती है जी जी पत्ता होता है उसका बना हुआ होगा ये। जी। ये वाला 175 का 100 ग्राम रहेगा सर। ये फर्स्ट ग्रेड वाला? जी। ये फर्स्ट ग्रेड वाला है। ये 175 का 100 ग्राम है। मीडियम वाला ये वाला होगा। ये वाला 200 का 250 ग्राम रहेगा। ये वाला 200 का 250 ग्राम। 250 ग्राम। इसमें बड़ा पत्ता छोटा पत्ता मिक्स होता है। जी। थर्ड वाला ये वाला रहेगा, इसमें चूड़ा रहेगा पत्ती पर। तो ये वाला 150 का 250 ग्राम रहेगा। ये वाला 150 का 250 ग्राम है। 150 का 250। आपके वहाँ सिर्फ 3 तरह की चाय मिलती है? 3 तरह की रहेगी। इसके अलावा और यहाँ पे से एक्सपोर्ट भी होता है? यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। कहाँ कहाँ? अदर कंट्रीज को चला जाता है। अदर कंट्रीज़ को भी आता है? जी, मार्केट लगता है कोलकाता में सबसे बड़ा, तो वहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं। कोलकाता में सबसे बड़ा मार्केट है आपका। जी। तो जैसा आप लोगों ने देखा यहाँ 3 तरह की चाय उगाई जाती है और यहाँ से बहुत देश में भी और देश के बाहर भी यहाँ से चायों को भेजा जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। चलिए अब हमने चाय बागान को पूरी तरह से घूम लिया है। अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे अपने अगले डेस्टिनेशन पे। भवाली में ये बहुत ही प्रसिद्ध दुर्गा माँ का एक मंदिर भी है। यह है भवाली का मेन मार्केट।
जहाँ पे अभी हम चल रहे हैं। यहाँ पे हर तरह की दुकानें इस मार्केट के अंदर उपलब्ध हैं। अभी हम भवाली के फेमस चौराहे पे पहुँच चुके हैं। बाएं हाथ पे जो रास्ता है वो नैनीताल की तरफ जा रहा है, अल्मोड़ा, रानीखेत और मुक्तेश्वर की तरफ। जो रास्ता जाएगा वो दाहिने हाथ से जाएगा। ये है भवाली का पर्यटक आवास गृह जो KMVM के अंतर्गत आता है। ये टूरिस्ट रेस्ट हाउस है। जो भी लोग भवाली घूमने आते हैं उनके लिए यहाँ पे रुकने की व्यवस्था KMVM की तरफ से है। आप यहाँ पे आते हैं और रुकते हैं अगर, तो यहाँ पे आने के पहले कम से कम 1 महीना पहले आपको बुकिंग करानी पड़ेगी। और देखिए चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ बिल्कुल बीचों बीच में है। और ये है भवाली का खूबसूरत नज़ारा। ये भवाली का टीबी सेनेटोरियम है, यानी कि यहाँ पे टीबी संबंधित बीमारी का इलाज किया जाता है। ये उस तरह का यहाँ का कुछ इस हॉस्पिटल का स्ट्रक्चर है। काफ़ी पुराना ये अस्पताल है। टीबी का यह सेनेटोरियम अस्पताल अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया था आज़ादी से पहले। और यहाँ पे हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी की पत्नी कमला नेहरू भी अपना इलाज कराने के लिए आ चुकी हैं। वो यहाँ पे 1 महीने तक रही थीं। अब मैं भवाली घूम के वापस आ चुका हूँ। उम्मीद है आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे बहुत जल्द एक नए डेस्टिनेशन पे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।